बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 13, जिसकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो चैप्टर नंबर 13 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की जो साइड्स और एंगल्स होते हैं उसके मुतालिक है। हमें पता है कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और उनके दरमियान 3 ही एंगल्स होते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। इसका मतलब कि वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द एंगल, क्या एंगल बनेगा फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट फासला, कम से कम फासला, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, किसी बाहर वाले पॉइंट से, टू द लाइन, किसी लाइन पर। यानी कि हमारे पास कोई लाइन है यहाँ पे, उसके आउटसाइड बाहर की तरफ एक कोई भी पॉइंट ले लें हम। तो कह रहा है इस पॉइंट का इस लाइन से जो कम से कम फासला हो उस पर क्या एंगल बन रहा है, वो एंगल फाइंड करें। तो हमें पता है जब भी हम यहाँ पे अगर कोई, ये हमारे पास सड़क है और यहाँ पे आप खड़े हैं, अब यहाँ से सड़क तक जाना है आपने, तो कम से कम फासला कैसे फाइंड करेंगे हम। यहाँ से सीधा जाएंगे, ना कि यहाँ से इधर इस तरफ को जाएं। यहाँ पे अगर हम इधर को जाते हैं तो ये ज़्यादा फासला नहीं हो जाएगा। तो कम से कम फासला तय करने के लिए हम बिल्कुल सीधा जाते होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रही है और ऊपर को एक लाइन उसके बिल्कुल वर्टिकल आ गई। तो यहाँ पे जो एंगल बनता होता है वो होता है 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल देन वेरीफाई दैट। वो कह रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है जिनकी तीनों लेंथ ये हमें दी हुई हैं, वेरीफाई करना है डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी उस ट्राइंगल की दो साइड्स का डिफरेंस यानी कि माइनस करें, उस ट्राइंगल की किसी दो साइड्स को माइनस करें, इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। यानी कि किसी कोई ट्राइंगल दी हुई है, उनकी तीनों साइडों में से दो को अगर हम माइनस करें वो तीसरी से कम आए, तो ये हमने फाइंड करना है। अगर ये हमारे पास कोई ट्राइंगल दी हुई है, अगर हम कोई ट्राइंगल लें, साइडें हैं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो वो कह रहा है अगर दो साइडों को माइनस करें तो वो तीसरी से कम आए। तो अगर मैं ये वाली दोनों साइडों को 13 में से 12 को माइनस करूँ, ये आएगा हमारे पास 1, और 1 छोटा नहीं होता 5 से, तो यानी कि यहाँ पे इन दो साइड्स को माइनस किया और ये इस साइड से कम आए। इसी तरह अगर ये दो साइड्स में ले लूँ 13 माइनस 5, ये आएगा हमारे पास 8, और दूसरी साइड कौन सी बची थी 12, तो ये 8 जो होता है वो 12 से कम ही होता है। अगर मैं ये दो साइड ले लूँ 12 में से 5 निकालूँ, हमारे पास आएगा 7, और 7 कम होता है 13 से। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि अगर दो साइड्स का डिफरेंस लें हम, तो वो तीसरी साइड से हमेशा कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है जिनकी ये तीन लेंथ हैं, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल की दो साइड्स का सम करें, इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, तो वो तीसरी साइड के ग्रेटर आना चाहिए। सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम कोई ट्राइंगल दी गई है, उसकी कोई भी दो साइडों को सम करें, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। अगर ये कोई हमें ट्राइंगल दी गई है जिसकी साइडें हैं 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो हम अगर दो साइडों को जमा करें वो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर ये दो साइडें मैं लूँ 10 प्लस 8, क्या होएगा हमारे पास 18, और तीसरी साइड है 6, तो ये 18 जो होता है वो 6 से बड़ा नहीं होता। इसी तरह अगर मैं ये दो साइडें ले लूँ 10 प्लस 6, ये आएगा 16, और पीछे जो साइड बची वो है 8, तो 16 भी 8 से बड़ा होता है। यहाँ पे अब ये दो साइडें ले लेते हैं 8 प्लस 6, अब ये हमारे पास होता है 14, और पीछे जो साइड बची है वो है 10, और 14 10 से भी बड़ा होता है। तो यानी कि दो दो हमने साइडें ली, उनको जमा किया तो वो तीसरी साइड से बड़ी आ रही हैं, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट दी लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीज़न। ये उसने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो तीन लेंथ हैं 3 4 7 सेंटीमीटर, ये किसी ट्राइंगल की लेंथ नहीं हो सकती। वो और उसने कहा है कि क्यों नहीं हो सकती, ये रीज़न दो। तो ये हमारे पास तीन लेंथ हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि ये किसी ट्राइंगल की लेंथ नहीं हो सकती। ये चीज़ हमने इसका रीज़न देना है। तो हमने ये जैसे ऊपर क्वेश्चन किए हैं, दो क्वेश्चन किए हैं, उनमें से आप कोई भी मेथड लगा लें।
जैसे पहला मेथड था, अगर हम दो साइडें लें उनका डिफरेंस फाइंड करें तो वो तीसरी साइड से कम आना चाहिए। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर ये मैं दो साइडें लूँ, 4 - 3 करूँ, ये इक्वल आएगा 1 के, और पीछे कौन सी साइड बची, 7। तो 1 7 से कम होता है। अब यहाँ पे ये दो साइडें ले लेता हूँ, 7 - 4 करूँ तो ये आएगा 3 के इक्वल, और हमारे पास पीछे बचा था 3। अब 3 से कम नहीं होता बल्कि ये बराबर होता है। अब लास्ट अगर मैं यहाँ से ये और ये साइड ले लूँ, 7 में से 3 सब माइनस करूँ, डिफरेंस लूँ इनका, तो हमारे पास 4 आएगा, और साइड क्या बची थी, 4। तो 4 के बराबर होता है, ना कि छोटा। तो यहाँ पे हमारे पास रूल फेल हो गया, यानी कि हमने अभी ऊपर प्रूव किया था। और ये रूल भी है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइड्स का डिफरेंस लें तो वो तीसरी से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे ये कम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाली साइड किसी की ट्राइंगल की लेंथ नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ आ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री वाली ट्राइंगल है, जिसकी दो साइड्स हैं 3 और 4 सेंटीमीटर लेंथ। देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल की जो थर्ड लेंथ होगी, तीसरी साइड की जो लेंथ होगी, वो हमने फाइंड करनी है। अगर ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ जब यहाँ पे 90 एंगल बन रहा हो, तो वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, और उसकी दो साइडें उसने दी हुई हैं। अगर मैं कहूँ एक साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 4 सेंटीमीटर, और हमने ये थर्ड साइड फाइंड करनी है। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, जो कि इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पे। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस है, ये जो स्लाइड से बनी हुई है इसे हम कहते होते हैं हाइपोटेन्यूस। इसका दूसरा जो असल रूल है वो कैसे ये पता चलता होता है हाइपोटेन्यूस का, जिस जगह पे एंगल बन रहा हो उसके ओपोजिट सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो अब ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, और बेस हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम जब सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड साइड जो है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। आपकी डायरी क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से 6 आपने प्रैक्टिस भी करनी है और लिखने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक पर ही सोल्व कर लेना। वो कैसे सोल्व करना है, जब आप इसके पीछे जो थ्योरम दिए हुए हैं बुक पे, इसे चैप्टर नंबर 13 के वो रीड आउट करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं लगती तो वो आप मुझसे पूछ लेना। और क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक आपने अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर कोई पॉइंट उनमें से समझ नहीं आता तो आप लाजमी पूछें। थैंक यू।